नमस्कार। आज मैं आप लोगों को स्वस्थ दीर्घायु जीवन जीने के बारे में बताऊंगा। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जीवेम शरद शतम। आयुर्वेद की इस उक्ति में सभी के लिए 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीने की कामना की गई है, परंतु आजकल की जीवन शैली में ऐसा हो पाना कल्पना से परे प्रतीत होता है। परंतु पहले के समय में ऐसा होना सामान्य सी बात थी। इसका कारण व्यक्ति की जीवन शैली, खान पान व वातावरण था, जो कि उसके शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ व निरोगी रखने में मदद भी करता था। इसीलिए कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। परंतु आज व्यक्ति शारीरिक श्रम ना के बराबर कर रहा है और आज का वातावरण पूर्णतः प्रदूषित हो चुका है। वायु में तमाम तरह के हानिकारक तत्व मिल चुके हैं। हानिकारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि मिल चुकी हैं। ऐसे ही जल में तमाम तरीके के बैक्टीरिया, वायरस हैं। और ऐसे ही हम जो खान पान के लिए जो अन्न खाते हैं, उस अन्न को केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा उपजाया जा रहा है और उसको संरक्षित करने के लिए, उसको कीटों से बचाने के लिए उसमें केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो अन्न हो, वह हमारी जीवन शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। एक बार जापान के टोक्यो शहर के 100 वर्षीय स्वस्थ वृद्ध से ये पूछा गया कि आपकी लंबी आयु का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मैंने मात्र 3 चीज़ों का अनुसरण किया और सतत कर रहा हूँ। वो हैं, पहला सकारात्मक विचार, दूसरा सात्विक भोजन, तीसरा गहरा श्वास। इन्हीं तीनों का मैंने अपने जीवन पर्यंत अनुसरण किया है, जिससे मैं अपनी लंबी और स्वस्थ दीर्घायु को प्राप्त कर रहा हूँ। वृद्ध ने कहा कि मैं अपने दिमाग में कभी भी उत्तेजनात्मक या नकारात्मक विचारों का प्रवेश नहीं होने देता और ऐसे विचारों को पोषण देता हूँ जो कि मेरे दिल और दिमाग को शांत रखने में सहायक सिद्ध हो। दूसरा, मैं हमेशा सात्विक भोजन करता हूँ, तामसी भोजन नहीं करता हूँ। अपने भोजन में कभी भी आजकल जो मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर चल गया है, मैं कभी भी नहीं खाता और हमेशा जितनी भूख लगती है उससे थोड़ा कम ही आहार ग्रहण करता हूँ। तीसरा, मैं हमेशा गहरी सांस लेता हूँ। मैं इस तरह सांस लेता हूँ कि मेरी नाभि तक ऑक्सीजन चली जाए, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन जो भर जाए तो पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन का निर्बाध रूप से संचार कर सकें। निश्चय ही उस वृद्ध व्यक्ति की तीनों बातें सत्य हैं और हम सभी के लिए उपयोगी हैं। ऐसा ही आज से हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग को प्राप्त हुए मनुष्य की जीवन शैली के विषय में बताते हुए कहा था। योग से तात्पर्य यहाँ है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, उस व्यक्ति को योग की अवस्था प्राप्त हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात दुखों को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों को ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वस्थ जीवन जीने के रहस्य को भी बताया है। यहाँ यथा योग्य से तात्पर्य है कि जो ना तो अधिक हो और जो ना ही कम हो, सर्वथा उचित मात्रा में हो। इस तरह से लंबी आयु जी जा सकती है। जो भी व्यक्ति आज के ज़माने में स्वस्थ एवं दीर्घायु को प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योग के सूत्र को निश्चित ही किसी न किसी रूप में पालन कर रहे हैं। और अंत में मैं संस्कृत के इस श्लोक से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक्स।